अच्छा पूजा भाटिया जी, एक और बड़ा अहम सवाल है क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये जो सूर्य ग्रहण है इसका प्रभाव कुछ ही देशों में देखने को मिल रहा है। भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। उसके साथ जो मान्यता जुड़ी है, एक सूतक काल की बात कही जाती है, वो भी भारत में नहीं होगा। तो अगर ये भारत में दिखाई नहीं दे रहा है तो क्या इसका जो असर है ज्योतिष के लिहाज से वो भी भारत पर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा या फिर आएगा, क्या होगा? देखिए, भारत में ये जो सूर्य ग्रहण है वो नहीं दिखाई दे रहा है, तो इसलिए भारत में सूतक काल भी इस बार मान्य नहीं है। लेकिन सूर्य तो एक ही है ब्रह्मांड में हमारे, अगर हम इस वर्ल्ड की बात करें तो सूर्य तो एक ही है, एक ही रोशनी का कारक है। तो कहीं ना कहीं जब सूर्य ग्रसित है तो राशियों पर इसका प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। और भारत में यदि ये नहीं दिख रहा है, फिर भी भारत में जिस तरह से अभी जो हमारी ग्रह गोचर की दशा है, जैसे कि शनि हमारे सदभिषा नक्षत्र में है, मंगल आद्रा नक्षत्र में है, तो ये जो राहु के नक्षत्र में मेजर प्लैनेट्स जो हमारे आए हैं, इससे कहीं ना कहीं कोरोना वायरस के केसेस बढ़ते हुए या इन्फेक्शन के केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और भारत में जैसे सत्ता का कारक है सूर्य, तो कहीं ना कहीं सरकार में उथल पुथल और जनता में रेस्टलेसनेस, ऐसे केसेस आपको नज़र आएंगे। और इसके अलावा यदि मैं बोलूं कि कहीं ना कहीं आर्थिक घोटाले भी जो है काफ़ी, जिनका कनेक्शन सीधा विदेशी तारों से जुड़ा हुआ है, उसकी भी कहीं ना कहीं वो चीज़ लाइमलाइट में आती हुई नज़र आ रही है। और राजनीतिक उथल पुथल, शासन में प्रॉब्लम, इस तरह की इश्यूज हमारे देखने को मिलेंगे। ठीक है अलंकृता जी, एक प्रश्न आपसे कि आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, साल का पहला ये सोलर एक्लिप्स है, हाइब्रिड सोलर एक्लिप्स है। और सूर्य की अगर बात करें तो हम सभी जानते हैं कि सूर्य जो है वो जीवन दाता होता है। अगर सूर्य पृथ्वी पे नहीं रहेगा तो पूरी पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। कुछ मिनट के लिए ही अगर सूर्य की किरणें पृथ्वी से चली जाएं तो जनजीवन समाप्त हो जाता है। तो आप देखिए, ग्रहण तो ग्रहण ही है। ग्रहण का असर बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी पे पड़ता है और ख़ासकर अमावस्या के समय ग्रहण ये लगता है। तो इसके बाद बहुत सारे चेंजेस आते हैं ह्यूमन लाइफ में, क्योंकि सूर्य की किरणों से ही जीवन है। और जब सूर्य ही ग्रसित हो जाए तो उसमें नहीं, आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि आपके मूड स्विंग्स, आपके फिनेंशियल्स, आपके हर चीज़ पे, क्योंकि सूर्य ग्रह जो है वो जीवन, यानी कि इसका प्रभाव होगा, पूरा प्रभाव पड़ता है। किसी भी हिस्से में सूर्य पे ग्रहण है अगर, तो उसका असर जरूर होगा। लौटेंगे हम इस चर्चा को आपके साथ आगे हम बढ़ाएंगे। और देखिए, आगे बढ़े उससे पहले इस वक्त कुछ बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। 25 बड़ी खबरें इस वक्त। साल का पहला सूर्य ग्रहण जारी, वैज्ञानिकों ने नाम दिया हाइब्रिड सूर्य ग्रहण। अपने आप में अनोखा होता है हाइब्रिड सूर्य ग्रहण, 100 साल में एक बार ही आता है। सुबह 7:04 पर शुरू हुआ हाइब्रिड सूर्य ग्रहण, 12:27 पर खत्म होगा। भारत में नहीं दिखेगा यह सूर्य ग्रहण, इसलिए इस ग्रहण का सूतक काल भी भारत में नहीं माना जाएगा। 12 घंटे पहले लग जाता है सूतक काल। ज्योतिष के अनुसार इसे खराब समय माना जाता है। भारत में न दिखने की वजह से यहां लागू नहीं होगा। दुनिया के बाकी हिस्सों में दिखेगा। चीन, अमेरिका, थाईलैंड, जापान, हिंद महासागर में पूरी तरह से विजिबल। अलग अलग जगहों पर अलग अलग रूप में दिखेगा सूर्य ग्रहण, इसलिए इसे हाइब्रिड कहते हैं। कहीं पूरा, कहीं आंशिक, तो कहीं कुंडलाकार में आकृति में दिखेगा। कई तरह के होते हैं सूर्य ग्रहण, इनके नाम हैं पूर्ण, आंशिक और कलंकृति सूर्य ग्रहण। और भारत में हाइब्रिड को कहते हैं संकृत सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य मेष राशि में विराजमान होंगे और गुरु मेष राशि में आकर सूर्य के साथ युति करेंगे।